नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। देखिएगा मित्रों, आगे चलते हम। हमने देख लिया था अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार। इससे पहले आपने देखा था परमाणु का भार और अणु भार, और अणु का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैंने बताया था मित्रों। तो अम्ल का क्षार इससे पहले वाली वीडियो में देखा था अम्ल का क्षार और क्षार का तुल्यांकी भार और अम्ल का तुल्यांकी भार ये भी देखा था। तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता। और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? क्षार का भार बटे क्षार की अम्लता। ये सूत्र आपको लिखाया था मैंने। तो मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है मित्रों, आज देखेंगे हम। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल ये भी आगे देखेंगे मित्रों। डाल्टन का सिद्धांत। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की साथियों। तो देखिएगा, स्पेशल केस और देख लेते हैं। इसके बाद आपको मॉडल्स पढ़ाएंगे, परमाणु के मॉडल्स। मित्रों, स्पेशल केस देखिएगा, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं तो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि त्रिक्षारकीय हैं या द्विक्षारकीय हैं, लेकिन वो निकलते हैं एक क्षारकीय अम्ल। तो उनके बारे में देखते हैं। स्पेशल केस 2-4 हैं मित्रों, ज्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और तो आप जानते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा साथियों, स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिएगा, स्पेशल केस स्पेशल है भाई। तो स्पेशल है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिएगा, H3PO4 H3PO3 और H3PO2। देखिए मित्रों, ये तो एकल क्षारकीय अम्ल है और ये द्विक्षारकीय अम्ल है और ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। आप मात खा सकते हो। आपको लगे वो 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 H+ त्याग सकता है, लेकिन एक ही त्यागता है मित्रों। आपको लगेगा H3PO4 H3PO3 3 हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन ये 2 ही त्यागता है मित्रों। 2 हाइड्रोजन त्यागता है। और H3PO3 ये क्या है? त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो ये तो कैसा है साथियों? त्रिक्षारकीय अम्ल है साथियों, ये वाला। और ये कैसा है? द्विक्षारकीय है, द्विक्षारकीय अम्ल है H3PO3। और ये एकल क्षारकीय अम्ल है साथियों। ये स्पेशल केस में हेडिंग लगाइएगा, स्पेशल केस। H3PO4 त्रिक्षारकीय अम्ल और H3PO3 द्विक्षारकीय अम्ल और H3PO2 एकल क्षारकीय अम्ल है। संरचना देखिएगा, P डबल बॉन्ड O और H, O और H, O और H। तो देखिएगा साथियों, ये 3 H+ त्याग सकता है H3PO4, इसलिए त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो ये 3 H+ आयन को त्याग सकता है। ये 3 का है साथियों, 3 का त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4। इसको भी देखिएगा। ये 2 H+ त्याग सकता है, 2 H+, 2 हाइड्रोजन आयन त्यागेगा तो द्विक्षारकीय अम्ल है। इसको भी देखो,
तो ये साथियों एक H+ आयन का त्याग करेगा, इसलिए एकल क्षार की अम्ल है, एकल क्षार की। तो H3PO4 त्रिक्षार की है और H3PO3 द्विक्षार की है और H3PO2 एकल क्षार की अम्ल है। तो आपसे पूछा जाए कि H3PO4 का तुल्यांकी भार, तो आप निकाल सकते हैं, आपको पता है कि त्रिक्षार की अम्ल है। अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता, तो 3 का आप भाग लगा दोगे। लेकिन हाँ, यहां पर आप माफ खा सकते हो, इसलिए स्पेशल केस को भी ध्यान रखना है। H3PO2 कैसा अम्ल है? एकल क्षार की अम्ल है। तो इसका तुल्यांकी भार निकालोगे आप, तो 1 का भाग लगाना है। अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता, तो 1 H+ त्यागेगा तो 1 का ही भाग लगेगा इसमें। तो देखिए इसका तुल्यांकी भार भी देख लीजिएगा, साथ के साथ और हाथ के हाथ। ये संरचना बना लेना साथियों, इससे ध्यान रह जाएगा आप कि एकल क्षार की कौन सा है, त्रिक्षार की कौन सा है। ठीक है, ठीक है मित्रों। अब इसका तुल्यांकी भार भी देखते हैं, साथ के साथ तुल्यांकी भार भी निकाल लेना आप। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 का मैं निकाल दूंगा, 1 को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए दूंगा एक क्वेश्चन, 2 का मैं बता देता हूं साथ। H3PO4 का तुल्यांकी भार बताइए, क्या बताइए? तुल्यांकी भार, ये आपको क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ठीक है साथी, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस अम्ल का भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता। तो ये क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है, 31 होता है साथी परमाणु भार। ऑक्सीजन का कितना, 16, 16 चौका 64, 4 है ऑक्सीजन, इसमें 3 का भाग लगा दो, H3PO4 अम्ल का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो देखिएगा 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 98 में 3 का भाग लगाओ साथी, 3 3 9, 3 दूनी 6, बचे 2, इतना आएगा साथियों, इतना आ जाएगा इसका। H3PO4 का तुल्यांकी भार 32.66 होता है साथियों। ठीक है, इसका बता देता हूं, इसका आप निकालना। ठीक है, H3PO3 का निकालना, इसका मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, प्लस फास्फोरस का कितना है, 31, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 16 दूनी के 32, इसमें लगाओ 1 का भाग, तो जोड़ना है इसमें, तो कुछ नहीं, 1 का भाग लगाएंगे तो उतनी आ जाएंगे। तो देखो 2 और 1 3, 3 6, 3 और 3 6, 66 हो जाएगा साथी, 66। तो H3PO2 का कितना हो जाएगा, 66, तुल्यांकी भार 66 होगा और इसका 32.66 H3PO4 का। तो आपको घबराने वाली बात नहीं मित्रों, पूछा जा सकता है आपसे, धोखा नहीं खाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। H3PO4 त्रिक्षार की अम्ल है और H3PO3 द्विक्षार की अम्ल है और H3PO2 एकल क्षार की अम्ल है। स्पेशल केस चल रहे हैं। ठीक है, एक अम्ल और लिख लो स्पेशल केस में, फिर बस फिर इससे आगे चलते हैं। एक और लिख लो बस, H3BO3, H3BO3 लिखो, एकल क्षार की अम्ल है, एकल क्षार की अम्ल है।
तो ये भी एकल क्षार की है, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार पूछ लिया जाए आपसे तो एक का ही लगाना, क्योंकि एक H+ ही त्यागता है साथी, ठीक है। तो एकल क्षार की अम्ल H3BO3, ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा। मैं तो थारा डेरा निखरण, आई रे मारी जोड़ी रो जला, मैं तो थारा डेरा निखरण, आई रे मारी जोड़ी रो जला। तो मित्र मुस्कुराते हुए पढ़िएगा, मैं तो थारा डेरा निखरण, आई रे हरी जोड़ी रो जला। राजस्थानी गीत है साथियों। जब बारात आ जाती है तो दूल्हा जहां रुकता है तो दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ उसके स्थान पर देखने के लिए जाती है। जब इस सॉन्ग को गाती है, मैं तो थारा डेरा निखरण, आई रे हरी जोड़ी रो जला, तो इस गीत का नाम है जला गीत या जालो जला, जालो जलाल, इस गीत का नाम है साथियों। ऐसे यहां पर बारात रुकी है, यहां पर दूल्हा बैठा हुआ है साथियों, यहां से दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ जाती है देखने के लिए, तो कहती है कि मैं तो थारा डेरा निखरण, आई रे हमारी जोड़ी रो जला। तो आ जाए एग्जाम में तो कर देना साथ। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। स्पेशल केस हो गए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, हेडिंग लगाइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वैसे आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन ने मित्रों परमाणु को अविभाज्य कण माना। कैसा? अविभाज्य कण। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता, परमाणु के खोजकर्ता भी डाल्टन है साहब। तो पहली लाइन लिखिएगा, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब जिसका आगे डिवाइडेशन, विभाजन नहीं कर सकते, ऐसा कण परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन ने कही थी, ये बात डाल्टन ने बताई थी। और परमाणु के खोजकर्ता भी लिखो लिखो लिखो, यहां पर लिख लो यार अलग से, परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन परमाणु के खोजकर्ता हैं साथी, इस पर इंपोर्टेंट लगा ली, कभी पूछा जाए तो पूछा जा चुका है सवाल। परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने एक बात और बोली थी, जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने एक सोडियम ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया साथियों, ऑक्सीजन ले लिया, तो इन दोनों तत्वों के, ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो इन दोनों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान होंगे और भिन्न भिन्न ही रासायनिक गुण होंगे। जैसे इसका द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 8 है और 16 इसका द्रव्यमान है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसका 11 है, इसका 23 द्रव्यमान संख्या। रासायनिक गुण भी अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है साथियों, गैस होती है, और ये धातु है, वह धातु है, तो रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे ना। तो ये भी बात बोली थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, ये बात भी बोली थी। और इसका सिद्धांत, ठीक है मित्रों,
द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगा। तो इतना ही काफी है इसमें, तो यही महत्वपूर्ण लाइन है। इसके अनुसार अविभाज्य कण होता है परमाणु, खोजकर्ता जॉन डाल्टन है। और तीसरी बात ये थी कि भिन्न भिन्न जो तत्व हैं उनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान और भिन्न भिन्न रासायनिक गुण होंगे, साथ अलग अलग होंगे, अलग अलग। अब हेडिंग लगाइए एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु के मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु के मॉडल्स लगाइए हेडिंग। एटॉमिक मॉडल्स। तो इसमें पहला लगाइए हेडिंग थॉमसन का ये वाई, थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन ने कब दिया था साथियों, कब दिया था बताओ? तो थॉमसन का मॉडल, हेडिंग लगाओ थॉमसन का मॉडल। जिस प्रकार एक प्लम पुडिंग डिश में सूखे मेवे धसे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं साथ। इसकी तुलना तरबूज के बीजों से भी की गई। तो मित्रों, इससे पहले आप एक बात और समझ लो, आपको पहले से ही पता है, कई बार पढ़ाया आपने, कई बार समझाया, ऐसे नहीं आ गए आप PSC 11, 12, 9 और 10 इतनी क्लास पास कर। तो आपको पहले से ही पता है कि परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों वृत्ताकार जो पथ होता है उसे ऑर्बिट कक्षा कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, आपको ये भी पता है, ये नाभिक होता है। कोश में अवकोश भी होते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो यही निकल के आएगा अंत में। लेकिन ये तो ऐसे ही बोल गया मित्रों। जब रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे तो ये संरचना निकल के आएगी परमाणु की। क्योंकि रदरफोर्ड ने तो क्या कर दिया, परमाणु का भी डिवाइडेशन कर दिया। उसने नाभिक की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे गति करते हैं वो भी बताया था मित्रों। जबकि डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। उसमें नाभिक होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कैसे गति करते हैं। तो थॉमसन का मॉडल साथियों कब दिया गया था? 1898 कि 1998? बताओ है। तो मित्रों, थॉमसन ने क्या बोला था, जिस तरह एक प्लम पुडिंग डिश में सूखे मेवे धसे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं मित्र। इसकी तुलना तरबूज के बीजों से भी की गई। तो देखिएगा, जिस प्रकार प्लम पुडिंग डिश, लिखिएगा, जिस प्रकार प्लम पुडिंग डिश में सूखे मेवे धसे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसकी तुलना तरबूज के बीजों से भी की गई। तो देखिएगा, ऐसा होता है परमाणु। इसने क्या बोला, परमाणु ऐसा होता है, एक धनावेशित गोला होता है, जैसे उसमें तरबूज में बीज होते हैं ना काले काले, ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है मित्रों, और इसको क्या बोला परमाणु को, धनावेशित गोला।
धनावेशित गोला बोला था, और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और परमाणु की त्रिज्या भी बताई थी इसने। परमाणु की त्रिज्या कितनी है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार कितना बताया था इसने, 10⁻⁻10 मीटर, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये बात भी बोली थी, परमाणु का आकार इतना होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये बात भी बोली थी। तो आप देखना, अभी तो सीजन चल रहा है सर्दियों का, जब गर्मी आएंगी तो आपको तरबूज देखने को मिलेगा। तो तरबूज को फोड़ कर देखना, उसमें जो बीज हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ऐसा बोला था इसने। लेकिन ये बात सही नहीं है, आप जानते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बोल गया, ये बोल तो गया, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है। उस टाइम पर आप भी होते तो आप भी बोल जाते कुछ भी, तो पहले तो कुछ भी बोल जाओ आप, लेकिन बाद में देखेंगे सही है कि गलत है भाई। तो इसलिए फिल्म पुडिंग मॉडल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल, फिल्म पुडिंग या रेजिन पुडिंग, या फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल भी वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। फिल्म पुडिंग या फिर रेजिन पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल कहते हैं साथियों। तो अद्यपि ये सिद्धांत परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करता है। एक लाइन लिखो वैसे इसमें इंपोर्टेंट, अद्यपि ये मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। स्पष्ट विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट करेगा साथियों, इसमें दम भले नहीं है, लेकिन एक बात तो बताई दी इसने, तो विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट कर ही देता है। तो लिखिएगा, यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। तो विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट करता है। एक बात निकल के आती है इसमें से बस, और तो ये सही है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथी, ठीक है क्या? तो देखिएगा रदरफोर्ड का मॉडल और देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो रदरफोर्ड को कल देखते हैं साथी हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपकी समझ में आया होगा थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन ने क्या बोला था, जिस प्रकार एक फिल्म पुडिंग डिश में सूखे मेवे धसे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ऐसे बोलकर चला गया है, इसके मॉडल का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसे ही बोल गया भाई ये। तो इसके मॉडल को फिल्म पुडिंग, रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसने परमाणु की त्रिज्या या आकार के बारे में भी बताया था कि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ऐसा बोला था। लेकिन आपको पता है कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने। तो ऐसे ही बोल गया साथियों। लेकिन एक बात तो थी इसमें
कि परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट कर रहा था। तो उसी को याद रखना था। और डाल्टन को मैंने बता दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो उसने बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। परमाणु के खोजकर्ता भी डाल्टन थे। मित्रों, इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे जब भी तो एंजॉय के साथ मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका।